नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो आइए, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्लास लेके आए हैं, जो हम चैप्टर के शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर के शुरुआत करने जा रहे हैं रेशियो से। क्या से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? रेशियो, जिसको बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है, हम रेशियो को शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नया। ठीक है, आज हम पहली क्लास रेशियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेशियो में सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। कुछ नहीं, इसको बोलते हैं अनुपात, इसको बोलते हैं अनुपात, इसको बोलते हैं समानुपात। ठीक है, यानी अनुपात है, समानुपात है। जैसे हम बोल दिया 2:4। 2:4 है, लेकिन ये अभी पूरी तरह सही नहीं है। हम इसको जब तक कटे जब तक काट देंगे, यानी 1:2। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अनुपात यानी ऑलवेज इक्वल, हमेशा हम इक्वल यानी बराबर में ही लगाएंगे, यानी हम काटेंगे। जैसे मैंने हम आपको बता रहा कि अगर मान लिया कि 2 kg लिया, कितना लिया? 2 kg। एक अनुपात लिया हमने 300 ग्राम, 300 ग्राम। अब बताइए, हम चाहेंगे तो काट सकते हैं, यानी 150 बार में चल जाएगा, यानी 1:150। लेकिन ये मेरा गलती हो जाए। जब भी हम लिखेंगे ऑलवेज इक्वल टू यूनिट। ठीक है, हमेशा हम यूनिट को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो हम नहीं काट सकते। अगर इक्वल करने के लिए, जैसे ये 2 kg है, चाहे हम इसको kg में बदल दें या इसको ग्राम में बदल दें, यानी जो मेरे को आसान लगेगा उस चीज हम कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहां 2 kg और 300 ग्राम, तो हमको कितना आसान पड़ेगा अगर हम 2 kg को 2000 ग्राम कर दे तो बदल गया, क्योंकि 1000 में 1 kg होता है 1000 ग्राम में, तो 2000 ग्राम हो जाएगा ना, = 300 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, क्योंकि भागा में ही है। इसको अगर हम लाएंगे तो नीचे। ठीक है, अभी 2 0 से 2 0 काट सकते हैं। अब 20 अनुपात कितना आ गया? 3 फाइनली। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या चीजें हैं, क्या चीजें हो रहा है। जैसे मान लिया कि आपको कुछ दे दिया कि A अनुपात B कितना है? मान लिया कि 2:3 है, यानी A का है 2, B का है 3। ठीक है, A का 2, B का 3, ये चीजें पता है। अगर हम यहां पे लिख देता कि B अनुपात C कितना हो गया? 4:5। ठीक है, मतलब A अनुपात 2, B अनुपात C 4:5। अब हमको एक चीज बताइए आप, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 4 है, क्या बराबर है? हम इसको निकाल सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं क्या 2 3 5? नहीं। अगर हम इसको बराबर कर देते हैं, जैसे यहां हम 3 लिख देते हैं, तो हम इसको ABC यानी A:B:C बराबर, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, यानी A का 2, B बराबर, देखिए तो B बराबर है ना, यानी 3, और C हो जाएगा 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। A:B 2:3, B:C 3:5, यानी 3 3 B है। अगर हम इसको यहां पे
कुछ और लिख दें, मान लिया कि 4 ही लिख दिए, अब तो मामला हो गया गड़बड़। अब हम करें तो करें क्या? तो एक चीज, 2 मेथड इसमें हम लगा सकते हैं। एक जिगजैग वाला मेथड लगा सकते हैं, एक गैपिंग मेथड लगा सकते हैं, और नहीं तो हम यहीं पे डायरेक्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आएगा आंसर इतने ही, लेकिन हम मिटा देते हैं। अब देखिए, जैसे हम मान लिए यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है बी ए, हम इसको तो ए को छेड़छाड़ करेंगे नहीं। जब भी करेंगे तो हम बी हमको बराबर करना है, क्योंकि बी यहां 4 है, यहां 3 है। अब सोचिए, हम b को यहां अगर यहां से कितना से गुना करें ताकि b बराबर हो जाए, यहां जितना गुना करें यहां जितना गुना। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोनो फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम यहां करते हैं तो 4 दूनी 8, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, एक मेथड ये हो गया, यानी हम अब इससे हमको कोई मतलब नहीं हो गया, यानी ये मेरा क्या हो गया? खत्म। ये क्या हो गया? इससे अब हमको कौनो मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमको अब कौनो मतलब नहीं, यानी 12 15 से हमको अब मतलब हो गया 15 और 12। ठीक है, यहां 8 और 12। अब हमको यहां है, अब यहां हम लिख सकते हैं 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर नहीं तो हम एक मेथड और लगाते हैं, यानी हम 2 मेथड और बता दें आपको। जैसे मान लेते हैं जैसे हम मान लेते हैं कि a अनुपात 2 अनुपात 3 लिखे थे, यहां 4 अनुपात 5 यही लिखे थे ना। अब हम जिगजैग मेथड लगाते हैं। जिगजैग मेथड होता क्या है, लगाते कैसे हैं? बहुत ही आसान है। जिगजैग मेथड यहां से ऐसे जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले यहां कलम पकड़ेंगे, यहां से नीचे आएंगे, उसके बाद सीधे बी से बी में जाएंगे, यानी बी से डायरेक्ट सी में जाएंगे, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, A:B:5, यानी A अनुपात B अनुपात C, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अगर ये कटता तो हम इसको काट देते हैं, लेकिन कटना चाहिए 3 ही, तीनों संख्या कटना चाहिए एक नंबर से। ठीक है, अगर हम इसको एक मेथड गैपिंग मेथड बताते हैं। जैसे गैपिंग मेथड का मतलब, मान लिया कि, चलिए यहां पे बता दो, A B अनुपात C। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C। जैसे A B कितना था? 2 अनुपात 3। ठीक है, और B और C कितना है? 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5। अब हम यहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे? अब हम यहां पे देखेंगे, ये बीच में तो खाली हो गया, यानी गैप हो गया। इसी को हम कौन मेथड बोलते हैं? गैपिंग मेथड। ठीक है, जैसे जिसके आगे खाली रहेगा, मतलब जिसके पक्ष में खाली रहे, यानी 4, तो यहां पे 4 भर देंगे, इधर 3 भरेंगे। अब हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15 आ गया। ठीक है, आपको हमने 3 मेथड बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। YouTube पर आपको फ्री क्लासेस दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही शानदार। तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे आपको समझाते हैं कुछ चीजें। जैसे मैंने मान लेता कि एक राजू है, दूसरा भोला है, तीसरा अमित है। ठीक है,
इस तीनों का अनुपात दिया है 2, 3, 5 में। तीनों का अनुपात दिया है 2, 3, 5 के अनुपात में। ठीक है, मान लीजिए कि टोटल यानी तीनों का मिला के दिया 1000 रुपया। कितना दिया? 1000। अब बोलता है कि हमको बताओ अमित को कितना मिलेगा, मतलब अमित को सिंगल कितना मिलेगा। ठीक है, अगर हम टोटल देखते हैं यहाँ पे 5, 5, 10 यानी 10 यानी तीनों को मिला के रेशियो 10 आ रहा है, तो यानी 10 कितना दिया है बराबर 1000। अगर हम एक रेशियो बराबर निकालते हैं तो 100 आ जाएगा। पूछ किसका रहा था? अमित का। तो अमित का कितना है? 100, तो गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। अगर पूछता भोला का तो कितना हो जाएगा? 100 में 300। अगर पूछता राजू का तो 100 में इसको, ये हो जाएगा 200। जोड़िए तो अब राजू को कितना मिला, अमित को कितना मिला और भोला को कितना मिला। राजू का 200, 300, 500, 500, 1000, 1000 आ गया। यानी हमको पता चला कि अमित को 500 मिला, भोला को 300 मिला और राजू को 200 मिला। ठीक है, यानी 200 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया। आई होप समझ में आया होगा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन देखते हैं। मतलब अगली क्वेश्चन ही आपको आगे की ओर बढ़ते हुए आपको कुछ चीजें और बताते हैं जो बहुत लोग फंसते हैं, हम आपको फंसने ना देंगे। जैसे मान लिया आपका जैसे मान लिए कि आपको दिया 3 चीजें। जैसे मान लिए A:B, B:C, C:D। हम तो यहां तक आप निकाल ले रहे थे, यहां तक कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे ये दोनों का डिफरेंट हो जाता है ये। जैसे मान लिया कि 5:4, 6:2, 3 ले लें कितना 7। अब हम इसमें देखेंगे कैसे लगाएंगे। हम इसमें जिगजैग मेथड भी लगा सकते हैं, जिगजैग मेथड भी गैपिंग मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो मेथड एक बताए थे आपको कॉमन करके किसको इसको जिसको निकालना है वो भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको जिगजैग आपको बताएं फिर आपको हम गैपिंग भी बताएंगे। पहले हम जिगजैग बता देते हैं आपको, सीखिए सबसे आसान। अगर हम जिगजैग देखते हैं तो हम जिगजैग लगाएंगे कैसे, क्योंकि 3 टर्म्स आ गया। अब लगेगा कैसे, हम जाएंगे कहां से कहां, तो हम जाने का आसान तरीका आपको बता रहे हैं भैया। तो आइए सीखिए कैसे होता है। जैसे A:2 यानी A:B:C:D निकालना है, यानी हमको चारों निकालना है, चारों टर्म A, B, C, D। ठीक है, अब बताइए जिगजैग मेथड हम आपको बताए थे कि यहां से ऐसे ले जाना, ऐसे ले जाना, ऐसे लेके आना है। ये मेरा क्या हो गया? जिगजैग मेथड। ठीक है, गैपिंग मेथड बताए थे, गैप 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 है, यहां गैप रहेगा। तो आइए जैसे देखिए जिगजैग मेथड हम बताए थे कि सबसे पहले तक पूरा को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आप गया आपका 5 × 30, 30 × 90 यानी 90। ठीक है, अब हम A तो निकल गया, अब निकालना हमको B। अब B निकालना है तो हम B पर जाएं कैसे? तो हम यहां से जाएंगे 6 × 24, 24 × 72। ठीक है, अब हम C पर आए तो C से फिर C पर जाएगा तब ना आएंगे, तब हम इसको हटाते हैं। अब हम C पे जाते हैं तो 3 दूनी 6 × 42। ठीक है, अब हो गया A हो गया, B हो गया, C हो गया, यानी A निकालने के डायरेक्ट सीधे जाएंगे। अब B निकालना है तो हम B पर से जाएंगे B पर और सीधे फिर C पर आएंगे। ठीक है,
अब सी से जाएंगे सी पर और फिर नीचे डायरेक्ट डी पर आएंगे, यानी ए पूरा नीचे जाएगा, फिर एक छोड़ेगा बी पर आएगा, फिर जब बी का निकल जाएगा तो फिर सी पर आएंगे। ठीक है, यानी एक एक छोड़ते चलेंगे। अब हम चौथा निकालते हैं, तो चौथा भी लास्ट टर्म में सीधे निकाल देंगे। तो 4 दूनी 8 7 56। ठीक है, अब हम इसको काट लेते हैं। कितना से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 से 45 दूनी 90, 36 दूनी 72, 21 दूनी 42, 14 चौके 2 से 28 दूनी 56। और कटेगा? 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 3 से 28 नहीं कटेगा, बाकी सब कट जाएगा, इस चलते नहीं काट सकते। 4 2 10, 2 1 3, 6 3 9, 5 4 9 नहीं कटेगा। अब हम अगर मान लेते इसी में से बोलता कि ए अनुपात हमको बी बताइए, तो आप 45 अनुपात 36 बता सकते थे ना। बोलता है कि ए अनुपात डी बताइए, ए अनुपात डी बताइए, तो कितना हो जाता है ए अनुपात? 45 अनुपात 28। ठीक है, अगर हम एक चीज और एकदम बेहतरीन, देखिए समझिए फंसे के लोग कैसे। मान लीजिए कि एक दिया ए अनुपात बी 2 अनुपात 3। ठीक है, अब मान लिया कि ए अनुपात दिया सी, तो ये हो गया 4 अनुपात 2। अब बताइए अब कैसे लगाएंगे, हैं? बताइए, कोशिश कीजिए बनाने की। अब हम यहां देखेंगे, जैसे आपको हम लगता है पीछे बता दिए। जैसे हम इसको 4 है तो इसको भी हम 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 हमको कोई मतलब नहीं बनता है बनाने की, क्योंकि यहाँ 4 ए बना है तो यही को हम 4 बनाएंगे तो 4 ही बन जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब 4 चौका 16 इंटू 6 चौका 24 इंटू 6 दूनी 12। ठीक है, 2 8 16, 2 से 12, 2 6 12, यानी कट जाएगा ये 4 चौका 16, 4 6 4 से 4 से कट जाएगा। 4 चौका 16, 4 6 24 और 4 3 12, यानी 4 6 3 के अनुपात में। ठीक है, अब एक देता है बराबर वाला, मतलब a बराबर 2, b बराबर 3, या a बटे 2 कर देगा, b बटे 3 कर देगा। आइए हम इसको सीखते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो हम कुछ चीजें बेसिक बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है रेशियो में। रेशियो से ही अधिकतर चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब जैसे रेशियो से ही एज हो जाएगा खत्म, आपका एज प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क भी हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, यानी एवरेज भी, यानी अधिकतर चैप्टर रेशियो से रिलेटेड है। हम रेशियो मेथड ही पढ़ेंगे अधिकतर चैप्टर। हम आगे बोल रहे थे आपको कि जैसे मान लिया कि a बट्टा में 2 दिया बराबर 3, सॉरी b बट्टा में 3 दिया, c बट्टा में 4 दिया। इसका पूछ रहा है अनुपात, इसका पूछ रहा है अनुपात। तब हम इसको करेंगे कैसे? इसको हम करेंगे कैसे? मतलब a बट्टा 2, b बट्टा 3, c बट्टा 4, इसको बनाइए। तो देखिए, अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, अगर पेपर में ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, बस यही मेरा अनुपात हो जाएगा ए बी सी का, यानी a इंटू बी इंटू सी का 2 3 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? a अनुपात b अनुपात c, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। यानी अगर जब भी a, लेकिन एक चीज और ध्यान में, ऐसा दिया रहा तो डायरेक्ट मार लेंगे। मान लिए कि आपको दे दिया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4,
इसका अनुपात बताइए, क्योंकि तो अब फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे? इसका तो हम बता दिए डायरेक्ट कि 2:3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कैसे बताएंगे? तो आइए इसको हम सीखते हैं। मतलब दिया कि 1/2 अनुपात 1/3:1/4, तो हम इसमें एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, यानी नीचे वाला को हम एलसीएम लेंगे। अब जितनी आएगी 2, 3, 4, 12, इसको हम यहां लिख लेते हैं 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, ये अनुपात है। अब बोल रहा था कि मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इसको हम निकाले कैसे अनुपात में? ये तो 1/2 मान लीजिए कि यहाँ बराबर भी दिया रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर ही अनुपात को ही कहते हैं। ठीक है, यानी भागा को ही कहते हैं, बट्टा को ही कहते हैं। A/2, B/3, C/4। ये तो मेरा दिया था ऐसे, तो 2, 3, 4 डायरेक्ट हम ABC का अनुपात निकाल दिया 2, 3, 4। अगर मान लिए कि 1/2 अनुपात, यहाँ पे कोई भी संख्या हम 1 ले लिए हैं, 1/3 अनुपात 1/4, 2/3 भी हो सकता है, 5/3 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे हम सबसे पहले 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, यानी नीचे वाली संख्या को हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। अगर हम 2, 3, 4 के एलसीएम लेते हैं तो आता है 2, 3, 4 का एलसीएम 12। कितना आएगा? 12। हम 12 में सभी संख्या से गुना करेंगे, यानी 1/2 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई। इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो मेरा एलसीएम आया उसी संख्या से हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, न भी करते तो जैसे 12 लिखते हैं तो मान लीजिए 2 6 का 12 थे, यहां लिखते 1 में 6 से गुना करते तो 6 आता, 3 6 का 12, 1 में 4 से गुना करते तो 4, 4 में 12 से भाग लगाते 4 3 12 3, तो यहाँ 1 में 3 से 3। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको हम डायरेक्ट काटते हैं, 2 6 का 12, 3 4 का 12 और 4 3 12, यानी ए बी हो गया, ई सी हो गया, यानी ए आ गया 6 4 और 3, यानी 6 4 3 के अनुपात में, यानी ए बी सी मेरा कितना आया? 6 4 3 के अनुपात में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो आइए हम थोड़ा सा और बेसिक पढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हम देखते हैं एक और मजेदार है। पढ़िए रेशियो अच्छे से, बहुत ही मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? बहुत ही मजा। आगे हम देखते हैं तो एक चीज और रिलेटेड है, मतलब अनुपात से। पहले हम अनुपात बढ़िया से सीख लेते हैं, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, कैसे किसको क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां दिया 3a बराबर 2b बराबर 5c। अब इसको पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c, क्या पूछ रहा है? a अनुपात b अनुपात c। तो हम यहां लिख सकते हैं 3 यानी 3 है तो a, तो 3 यहां लिख सकते हैं, b तो 2, c तो 5। क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। ये अनुपात नहीं हो सकता है। जैसे हम मान लिए कि लिखते हैं कि 3a बराबर 2b, तो हम अगर a/b करते हैं, a/b, तो 2 मेरा यहीं के यहीं रह जाएगा, 3 मेरा आ जाएगा नीचे। तो वही चीज यहां भी करना है। देखिए तो 3 आ गया ना नीचे, यानी b 3 हो गया, a 2 हो गया। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। अब इसको हम तब बोलिएगा कैसे करें, तो हम अब इसको निकालें कैसे अनुपात गुरुजी, बताइए तो आइए हम बताते हैं आपको। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ढकना है। मतलब मान लीजिए a निकालना है, क्या करना है? a। अगर a निकालना है
तो हम जिसको निकालना है ना उसको हम नहीं छोड़ेंगे, छुबे नहीं करेंगे, यानी इसको हम तोप देंगे कि है ही नहीं यहाँ पे और चल गया। यानी ए निकालना है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बी निकालना रहेगा तो बी को हम झांकेंगे यानी तोप लेंगे, यानी हटा देंगे। बी से हमको कोई मतलब नहीं है, यानी बी यानी खत्म। तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई यानी सी और ए को। तो देखिए हमको ए निकालना है, बी और सी में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूना 10। बी निकालना है तो यानी 2b, तो 5 और 3 को 5 दिए 15। सी निकालना है, की निकालना सी, तो हम सी को तोपेंगे। 3 दूनी 6, ठीक है, यानी ए का अनुपात कितना आया 10, बी का अनुपात आया 15, ठीक है। अगर मान लिया कि पूछता कि ए अनुपात बी का मान कितना होगा, तो 10 और 15, तो काटते 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3, 2:3 में है ना, ठीक है। आई होप आपको ये सब बातें पता चल गया होगा कि कैसे कौन सी चीजें, अगर कुछ भी पूछे आपको ऐसे दे, आप सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस तरह से दे तो आप इस तरह से झाँक के बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम आपको बताए उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको आज रेशियो का पार्ट 1 पढ़ाया आपको, यानी बेसिक चीजें बताए, कैसे कैसे रिलेट होता है, कैसे हम अनुपात निकालते हैं। यानी आप अनुपात निकालना सीख गए तो आपका रेशियो खत्म, यानी सारा मामला खत्म रेशियो पे ही, ठीक है। तो आइए मिलते हैं अगली पार्ट में, यानी रेशियो के पार्ट 2 में। और 2 में भी हम धमाकेदार कुछ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर अच्छा लगे तो हमारे कमेंट में जरूर जवाब दीजिए, ठीक है। तो हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और जय हिंद।